के लिए एक और सेशन. This session will be on group theory practice. This session will be helpful for your upcoming June 2024 NET examination and also will be helpful for CUET, JAM, GATE, SAT and other higher mathematics examinations. Myself Arka Prabha Roy, currently studying from IIT Kharagpur in MSc Mathematics, and let's get this session started. So I have here compiled some of the group theory questions asked in previous year's NET examinations, and let's just see how they work. We'll just do a little bit of practice. So first problem क्या बोल रहा है? Let G be a finite abelian group and A, B belong to G with order A equal to M, order B equal to N. Which of the following are necessarily true? 1. Order of AB equal to M and order of AB. So order of AB को लेके चर्चा हो रही है. ओके, तो पहली बात इधर ना स्टूडेंट्स को एक मिसकंसेप्शन रहती है. वो क्या होता है? वो होता है अगर ए का ऑर्डर होगा कुछ समथिंग और बी का ऑर्डर समथिंग कुछ होगा, तो फिर ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी. ऐसा थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, लेकिन ये हर वक्त ट्रू नहीं होता. तो ऐसा एक एग्जांपल तुम ले लो, कोई भी एक एबेलियन ग्रुप ले लो, उसमें से तुम ए को ए ही रखोगे, ए को ए ही रखो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन रखोगे. नो बी को तुम ले लो ए इनवर्स, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? वो भी ऑफ कोर्स इधर एन ही होगा. राइट, ऐसा आएगा. नाउ अब इधर एन इक्वल टू एम, तो जो भी हो. राइट, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? अब ए बी क्या होगा? पहली बात ए बी है ए एंड ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स. राइट, तो ये क्या आएगा? आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 1. राइट, अब तुम ऑप्शंस चेक करो. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एम इन टू एन. ये गलत है, बिकॉज हमने एन को तो रैंडम कुछ चुना है. एन इधर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप, एक से ज़्यादा होगा. राइट, तो फिर ऑर्डर ऑफ ए जो भी हो, ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो फिर ऑर्डर ऑफ बी भी एन है. देन ऑप्शन के मुताबिक ऑर्डर एन स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आंसर 1 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग. ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ एम एन. दिस ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एलसीएम ऑफ एन एंड एन इज़ एन. राइट, ऐसा कुछ आएगा. एलसीएम ऑफ एम एंड एन इज़ एन. राइट, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन आंसर तो आ रहा है 1, तो फिर 2 भी फॉल्स है ना. ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? ऑप्शन ऑर्डर ऑफ ए बी इज जीसीडी ऑफ एम एन. सिमिलरली इधर भी एन ही आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आंसर तो 1 है, तो फिर 4 भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3. देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी हुज ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ एम एन. ऐसा एक रहेगा. सो दिस कैन बी प्रूव्ड, यू कैन चेक इट आउट, दिस कैन बी प्रूव्ड. बट ऑप्शन एलिमिनेशन से 1, 2 एंड 4 एलिमिनेट हो रहे हैं. 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So let's move on to the next problem now. Let G be a group of order p to the power n, p a prime number and n greater than 1. Then which of the following is true? Okay, तो p कोई भी एक प्राइम नंबर है, n उसके ऊपर हो गया. अब ऑप्शन 1 को बाद में देखते हैं, ऑप्शन 2 को पहले देखते हैं. G इज़ ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप. अब तुम p को 2 मान लो और n को 3 मान लो, तो p टू द पावर 3 क्या होता है? 8. दिस विल बी 8. और 8 ऑर्डर क्या? 8 ऑर्डर का एक नॉन एबेलियन ग्रुप हमारे पास है, क्वार्टरनियन ग्रुप. राइट, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के. राइट, ऐसा क्वार्टरनियन ग्रुप हमें दे देता है. सो ये नॉन एबेलियन होता है, आपको पता ही होगा, ये क्वार्टरनियन ग्रुप नॉन एबेलियन होता है. तो फिर G इज़ ऑलवेज एन एबेलियन, ये फॉल्स है, 2 रॉन्ग है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? G हैज़ एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप. यही बाद में देखते हैं. 4 क्या बोल रहा है? इफ़ H इज़ एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, देन G इज़ आइसोमॉर्फिक टू H. ये रॉन्ग है, बिकॉज हमने देख लिया p टू द पावर n Q8 आ रहा है और 8 ऑर्डर के और एक ग्रुप है हमारे पास Z8, लेकिन ये क्या आइसोमॉर्फिक है? नहीं. तो फिर ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो गया. अब देखते हैं ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3. राइट, नाउ ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? G हैज़ एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, i.e. G इज़ अ सिंपल ग्रुप. ओके, लेकिन तुम अगर इधर p को क्या मान लो, एक मिनट,
p को तुम मान लो 2, n को क्या मान लो, n को तुम मान लो 2, तो तुम्हारे पास ऑर्डर क्या हो रहा है 4, राइट। अब ऐसा एक ग्रुप क्या बनता है Z2 क्रॉस Z2 या फिर K4 जो भी हो, राइट। इसमें नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या है, E एक है, एक इटसेल्फ है, ये K4 इटसेल्फ एक ग्रुप है, लेकिन और भी एक एलिमेंट और भी एक ग्रुप बन सकता है। लाइक एक Z2 तुम ले लो, Z2 तो इसका सब ग्रुप होगा, राइट। तो ये अगर तुम डिवाइड करो, कोसेट ले लो, तो फिर इसका ऑर्डर 2 आ जाता है, तो फिर नॉर्मल सब ग्रुप इधर हो जाता है, राइट। बिकॉज इफ order of G upon order of H is equals to 2, then H is a normal subgroup of H, right? H is a normal subgroup of G. Then इधर Z2 भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट। Z2 भी बन रहा है, आइडेंटिटी ग्रुप भी बन रहा है, G इटसेल्फ भी बन रहा है, तो फिर मोर देन 2 बन रहे हैं, तो फिर ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर। ये भी हमने एलिमिनेशन से कर डाला। Now let's move on to our next problem now. How many 3 silo subgroups does the symmetric group S4 have? Now, अब साइलो थ्योरम आ गया, देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो 3 साइलो सब ग्रुप, इसको मैं सपोज तुम नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप को n से डिनोट करो। ओके, n इज नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप, राइट। ऐसा। नाउ तुम्हें साइलो थ्योरम से लॉ से क्या पता चलता है? पहली बात है S4 को देखो, S4 का ऑर्डर कितना होता है 4 फैक्टोरियल, राइट। मीन्स व्हाट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 4 इंटू 3 12 2 40 24, राइट। अब क्या करोगे तुम? अब तुम 24 को कैसे लिखोगे? 3 टू द पावर 1 इंटू 2 क्यूब, राइट। ऐसे लिखोगे तुम, राइट। नाउ इसको तुम m मानो, इसको तुम p मानो। m मीन्स होल दिस, राइट। दिस 8 को ही तुम m मानो। ओके, तो इस साइलो थ्योरम हमें क्या बोलता है? पहली बात, ये जो n है, ये n m को डिवाइड करेगा। नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप विल डिवाइड दिस m, तो फिर n डिवाइड करना चाहिए 8 को, पहली बात। दूसरी बात है, ये n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, राइट। तो n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 हियर। ओके, तो इससे क्या आ रहा है? n डिवाइड्स 8 से क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? 1 2 4 8, राइट। और इससे क्या आ रहा है? n इज इक्वल्स टू 1 mod 3 से 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्या क्या बच रहा है? 1 and 4, राइट। सो n विल आइदर बी 4 और n विल बी 1, ऐसा आ रहा है। ओके, अब n इक्वल्स टू 1 अगर हो जाए, ये हमें क्या इम्प्लाई करती है? ये इम्प्लाई करती है कि इस ग्रुप में बस एक ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, राइट। एंड साइक्लिक सब ग्रुप होगा, रे बिकॉज ऑर्डर 3 प्राइम है, तो साइक्लिक सब ग्रुप होना चाहिए। और इसका मतलब और ज़रा गौर से देखो तो क्या होगा? ऑर्डर 3 का एक साइक्लिक सब ग्रुप है, इसके अंदर बस 2 ही एलिमेंट हो गए जिनके ऑर्डर 3 हो गए, राइट। तो फिर कुल मिला के टोटल हमें बोला क्या जा रहा है? S4 में बस 2 ही एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 3 है, राइट। ऐसा हमें बोला जा रहा है अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो। लेकिन ऐसा क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट। 2 एलिमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिकॉज S4 में तुम अगर ऐसे ले लो 1 2 3 ले लो, 2 3 4 ले लो, एंड 1 3 2 ले लो, बस तुम्हारे पास मोर देन 2 तो आ ही गए ना। तो तुम्हारा ये कंट्रडिक्ट कर रहा है तुम्हारे असम्पशन को, तो फिर n विल नॉट बी इक्वल टू 1। तो बचा क्या? n इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो n इज इक्वल्स टू 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 2 n इज इक्वल्स टू 4 ये करेक्ट है। ऑप्शन 2 n is equals to 4. Okay, so let's move on to the next problem now. Let G be a group of order 2020. Which of the following statements is true? Right?
G is not a simple group. G has exactly 4 proper subgroups. G is a cyclic group. G is abelian. ओके तो चेक करते हैं, ये भी एलिमिनेशन से ही करेंगे आज, ऑलमोस्ट सभी एलिमिनेशन से ही लिए हैं हमने। सो 2020 इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो, 2 इंटू 10 10 राइट, सो 2 इंटू 2 इंटू 505 राइट, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 101 राइट, ऐसा आ रहा है। तो अगर तुम पहली बात ग्रुप को ऐसा ले लो, ओके सो वो बाद में देखते हैं। पहली बात, जी इज़ नॉट ए सिंपल ग्रुप राइट, ये जी इज़ नॉट ए सिंपल ग्रुप, ये कोई मैंडेटरी है नहीं, बट वेट ए सेकेंड, ये हम देखते हैं बाद में। पहले ऑप्शन 2 चेक कर लेते हैं। जी हैज़ एग्जैक्टली 4 प्रॉपर सब ग्रुप्स। ओके ये क्या सही होगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज Z2020 नहीं, ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं, Z2 इंटू Z2 इंटू Z5 इंटू Z101 राइट। इसमें से सब ग्रुप्स कैसे कैसे हो गए? पहली बात, ऐसा एक Z2 बस होगा, एक हो गया राइट, फिर Z2 क्रॉस Z2 हो गया, तो कितने हो गए? 2 हो गए। अब तुम ऐसा एक ले लो, Z2 Z5 ले लो तो 3 हो गया, फिर ऐसे ले लो 4 हो गया। तुम इसको से परम्यूट कम्यूट कर सकते हो, तो ये ग्रेटर देन 4 आ ही जाएगा इसके बाद राइट। तो प्रॉपर सब ग्रुप 4 से ज़्यादा आराम से बन रहा है इधर, तो 2 फॉल्स है। नाउ 3 क्या बोल रहा है? जी साइक्लिक सब ग्रुप, वो तो हमने अपने पहले वाले ऑप्शन से ही डाल दिया ना, 2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5 क्रॉस Z101, तो इधर इनका GCD तो जो भी हो, तो ये तो साइक्लिक है नहीं ना, ये K4 है, ये साइक्लिक है नहीं, तो ये टोटल ही साइक्लिक नहीं बनेगा, तो 3 भी रॉन्ग है राइट। अब 4 क्या बोल रहे हैं? जी इज़ एबेलियन राइट। जी एबेलियन वो हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि तुम D5 को याद करो। ओके D5 क्या होता है? D5 नॉन एबेलियन राइट, एंड D5 का ऑर्डर कितना होता है? 10 राइट। तो तुम चुपके से इधर 10 को डाल दो, ऐसे 10 डाल दो इंटू 202 कर दो, बस। इस 10 को तुम D5 रखो और इस 202 को तुम Z202 ही रख दो। ये नॉन एबेलियन है तो टोटली नॉन एबेलियन हो गया तुम्हारे पास राइट। तो तुम्हारे पास 4th वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, जी एबेलियन ये नहीं, ऐसा गारंटी नहीं है, तो फिर ऑप्शन 1 करेक्ट हो रहा है। जी इज़ नॉट ए सिंपल ग्रुप, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हमने एलिमिनेशन से कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं हम? X be a non-empty set and Px be the set of all subsets of X, मतलब पावर सेट। ओके तो ऑन Px डिफाइन 2 ऑपरेशंस स्टार एंड डेल्टा, एंड स्टार क्या बोल रहा है? A स्टार B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B, एंड डेल्टा क्या बोल रहा है? A डेल्टा B इज इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B राइट, ऐसा बोल रहा है। अब बोला जा रहा है कि Px के ऊपर, पावर सेट X के ऊपर, ये इनमें से कौन सा ग्रुप बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा, ऐसे परम्यूट कंप्यूट करके 4 तुम्हें ऑप्शन दिया है। ओके सो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम। तो पहली बात, स्टार पे ध्यान दो। ओके स्टार का ऑपरेशन क्या है? A स्टार B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B राइट। अब ये अगर ग्रुप होगा तो फिर ऑफकोर्स इसका एक आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी वाज व्हाट? A स्टार I इज इक्वल्स टू A राइट, सो A इंटरसेक्शन I विल ऑलवेज बी A राइट, ऐसा है। तो रैंडम कोई भी अगर तुम सेट उठाओगे तो उसके साथ इंटरसेक्शन करोगे एक सेट का, तो फिर वो A बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये I ऑफ कोर्स R होना चाहिए राइट, R मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये X होना चाहिए एक्चुअली में X होना चाहिए। सो I फुल ऑन X होना पड़ेगा राइट, सो आइडेंटिटी विल बी X। अब इन्वर्स की बारी। अब इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी है तो ग्रुप बनने के लिए इन्वर्स भी तो होना चाहिए ना, तो
ऐसा एक बी ढूंढो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी विच इज़ एक्स। अब सपोज ए प्रॉपर एक सबसेट है राइट, तो एक्स ये रहा ए रहा, ए के साथ तुम कोई भी एलिमेंट का कोई भी सेट का कैसे इंटरसेक्शन करवा सकते हो कि वो टोटल एक्स देगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इंटरसेक्शन जब करोगे तो फिर या तो एक ए रहेगा या फिर ए से भी छोटा कुछ बनेगा राइट, ए से बड़ा तो कुछ बन नहीं सकता ना, तो फिर ए का कोई इन्वर्स ही नहीं होगा राइट। तो फिर इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, स्टार के रिस्पेक्ट में हमारे पास ग्रुप ऑपरेशन बन ही नहीं रहे। सो ऑप्शन 1 तो रॉन्ग हो ही गया, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो गया, तो या तो ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। डिपेंड कर रहा है पूरा डेल्टा के ऊपर, डेल्टा क्या बोलता है, डेल्टा क्या बोलती है हमें, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी राइट। तो इसका मतलब क्या है, ए ऐसा है बी ऐसा है, तो तुम इसका यूनियन लेके फिर ये वाला पार्ट तुम छाट रहे हो, तुम ये वाला पार्ट पूरा छाट रहे हो, बस ये और ये को तुम ले रहे हो, ऐसा है ऑल राइट। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एसोसिएटिविटी तो है ही। देखो बाइनरी ऑपरेशन ये हो गए बिकॉज सेट, तुम अगर दोनों सेट में ये यूनियन इंटरसेक्शन का खेल खेलोगे तो फिर वो आखिरकार एक सेट ही देगा, वो पावर सेट के अंदर ही रहेगा एंड पावर सेट, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाई हो रही है एंड कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज ए इंटरसेक्शन भी ये उल्टा भी कर सकते हो एंड एसोसिएटिव भी होता है, तो वो वाले पार्ट भी हो रहे हैं। देखना बस है आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी राइट। सो आइडेंटिटी इसका क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर आई कर देते हैं, आई इज इक्वल्स टू ए, ऐसा हमें चाहिए राइट। तो ये हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें आई को बस फाई कर देना पड़ेगा राइट। आई थिंक दैट्स करेक्ट बिकॉज ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई, अब ए इंटरसेक्शन फाई तो खुद ही फाई हो रहा है और ये भी खुद ही ए हो रहा है, तो फिर इक्वल टू ए, तो करेक्ट हर एलिमेंट के लिए ये पक्का है, ये बनेगा हमारे पास राइट। सो आइडेंटिटी इज फाई। अब सेकंड पार्ट है इन्वर्स निकालो, इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई राइट, ऐसा बोला जा रहा है राइट। अब इधर अगर तुम b को a ले लो तो क्या होगा, a यूनियन a माइनस a इंटरसेक्शन a माइनस a, तुम a से a को काट रहे हो तो फिर तुम्हारे पास फाई ही बचेगा राइट। तो फाई तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी एंड a का इन्वर्स खुद a हो गया, तो तुम्हारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है राइट। तो फिर डेल्टा के अंडर ग्रुप हो रहा है, पी एक्स अंडर डेल्टा इज ग्रुप राइट। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन 4 फिर रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा राइट। तो ये प्रॉब्लम हमने ऐसे किया एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो लेके, until then like and subscribe and you guys can check our other videos, so until we meet again, bye.